श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। छुरिया हालेकोसा छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय कथा है जो कि 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक गुरुजी के यूट्यूब चैनल आस्था टीवी चैनल या तो फेसबुक पेज पर दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक देखा जा सकता है। आज की 3 घंटे की कथा का संपूर्ण सार आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। आज 9 जनवरी यानी कि छठे दिन की कथा में गुरुजी ने लगभग 11 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। यदि किसी भी कारणवश आज की कथा आप नहीं सुन पाए तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कथा का रास्ता तो प्राप्त होने वाला है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी कथा शुरू होते हुए गुरुजी ने कहा, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है तो आपको कह देना है कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है श्रेष्ठ बुद्धि। अगर आपके घर में सब कुछ है, धन है, संपदा है, सब है, पर आपके घर के जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है तो आपका पूरा पैसा व्यर्थ खर्च हो जाएंगे, उड़ा देंगे नशे में, जुआ में, सट्टे में। वो आपके पैसे को आग लगा सकते हैं, यानी कुछ भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमें शिवजी के मंदिर में जाकर क्या देना चाहिए। इस पर गुरुजी ने कहा, बताया, शिवजी के शिव महापुराण के पार्वती खंड में कहा गया है, मुझे वो दो तुम्हारा है, मुझे वो दो जो तुम्हारा है, मुझे किसी और का कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको भी कहना चाहिए कि मुझे वह दीजिए महादेव जो मेरे हक का है, मुझे किसी और के हक का कुछ नहीं चाहिए। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाते हो तो महादेव से इसी तरह से प्रार्थना कीजिए कि हमें बस वही चाहिए जो हमारा है, मुझे किसी और दूसरे के हक का नहीं चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं, तू मंदिर जब आता है तो तेरा अहंकार मुझे दे दे, क्योंकि अहंकार जो होता है वह व्यक्ति के स्वयं का होता है। सत्या जी कथा की तीसरी और विशेष जानकारी की ओर। माया जी पत्र लेके आए जिसमें उन्होंने लिखा था कि 1 लोटे जल का वर्णन क्या करूं। पशुपतिनाथ व्रत किए और सारे किए नियम कभी खाली नहीं जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि शादी के बाद लोग यह नहीं पूछते हैं कि ज़मीन जायदाद धन दौलत कितना है, बल्कि लोग ये पूछते हैं कि तुम्हारी औलाद कितनी है। शादी के 17 साल हो गए थे, औलाद नहीं थे, क्योंकि मेरा रजस्वला धर्म नहीं आता था। सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजा करके आई, पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया और आप कहते हैं कि पंडाल में की गई कामना कभी खाली नहीं जाती। 4 माह बाद मेरा गर्भ ठहर गया, 17 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। बढ़ते हैं ऐसी कथा की चौथी और विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले के लोग लोटा से पानी पिया करते थे, उन्हें गैस की समस्या नहीं होती थी। गिलास को हटाकर आपको भी लोटा से पानी पीना शुरू कर देना चाहिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सोनिया जी पत्र लेके आए जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा बेटा 2 साल से फॉर्म भर रहा था पर हमेशा 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता था। मैंने उसे सीहोर वाले महाराज के बारे में बताया और रोज मंदिर जाने को कहा। उसने मंदिर जाना शुरू किया और 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। उसके 4 गुना अधिक मेहनत किया और बेटे ने कहा, क्या जल चढ़ाने से सरकारी नौकरी या कोई नौकरी मिल जाती है। फिर उसके बाद मैंने उसे कथा पंडाल में भी लेके आई, कथा सुनाई। उसके लिए मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, ऑनलाइन सावन शिवरात्रि का पूजा अर्चना भी किया। बाबा की कृपा से मेरा बेटी की इंडियन नेवी में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं और विशेष जानकारी की ओर। कमला जी पत्र लेके आए जिसमें उन्होंने लिखा, कोरोना काल में मेरा छोटा बेटा खत्म हो गया था। बड़ा बेटा एग्जाम देता था पर 1-2 नंबर से रह जाता था, उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। हालांकि उषा की कथा हम दोनों ने पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से नौकरी की कामना कर ली, मंदिर जाती थी, 1 लोटा जल चढ़ाती थी। बाबा से कहा कि बेटा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए और बाबा की कृपा से भिलाई की साइंस कॉलेज में मेरा बेटा प्रोफेसर के पद पर नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। लेख रानी जी पत्र लेके आए, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी बेटी के दिल में 3 mm का छेद हो गया था। इसके बाद वह छेद 4 mm का बढ़कर हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। हमने दवाई ली और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू कर दिया। 6 माह बाद हमने फिर से जांच कराई, छेद पूरे तरह से भर चुका था, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुदेव ने कहा, भोलेनाथ ने आम के पत्ते को वरदान देते हुए कहा है, जिस घर के द्वार में तुम्हारी बंदरबार लगेगी उस घर में काम, आसक्ति, क्रोध, तृष्णा प्रवेश नहीं करेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रामेश्वरी जी पत्र लेके आए जिसमें उन्होंने लिखा था कि 14 साल से संतान का सुख नहीं हो रहा था। हालेकोसा की कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से संतान की कामना करके आई। 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। घर आकर पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। पहले वही व्रत में गर्भ ठहरी है, संतान का सुख हुआ, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेके आए, उन्होंने लिखा हुआ है, 11 साल से संतान का सुख नहीं हो पा रहा था। आसपास के लोग वो पूजा और व्रत करते थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन सा व्रत करते हैं? तो उन्होंने बताया कि सीहोर वाले महाराज पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने शिव महापुराण के अनुसार पशुपतिनाथ व्रत बताया है, वही हम लोग करते हैं। यह काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है और मनोकामना पूर्ति व्रत भी है। मैंने भी व्रत किया, सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में भी गई और बाबा की कृपा से संतान का सुख हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मीना जी पत्र लेके आए, जिनमें उन्होंने लिखा था कि 14 साल से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। आपकी कथा मैंने पंडाल में सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हुए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से जुड़े मन में कोई भी सवाल या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा।